बेटा हमें तीन प्रकार के सॉल्यूशंस के बारे में पता है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। लेकिन इस अपने अपने इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो उसी के बारे में हम लोगों ने बात करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है बेटा वो हेट्रोजेनियस नेचर का होता है, मतलब उसमें जो भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हुई होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी, इसलिए हेट्रोजेनियस नेचर है। और वो उसकी जो यूनिफॉर्मिटी है वो एक जैसी नहीं होगी। ठीक है, जब भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन की बात हम लोग करते हैं तो उसमें हमेशा दो फेजेस होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज की बात करते हैं। अब हमारे पास बेटा सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में हमेशा दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ कम क्वांटिटी में होती है जिसको सोल्यूट बोलते हैं, और दूसरी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होती है जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज सोल्यूशन का या कोलाइड का वो वाला हिस्सा होता है जो कम क्वांटिटी में है। कहने का मतलब सॉल्यूशन में जो सोल्यूट हम लोगों ने डाला है वही उसका डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सिल्वर जो आपने वाटर में डाला हुआ है, तो इस केस में जो पानी है वो आपका डिस्पर्जन मीडियम है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है, और सिल्वर जो है वो आपका डिस्पर्स्ड फेज है क्योंकि वो घुला हुआ है। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा यही है, जो चीज़ घुलती है यानी कि सोल्यूट, उसको डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है, और जो चीज़ घोलती है उसको हम लोग सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसे हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। आगे आता है बेटा डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम हमारा वो कंपोनेंट होता है जो कि एक सॉल्वेंट की तरह ही होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में वो प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी ऊपर एग्जाम्पल हम लोगों ने किया, तो वहाँ पे पानी जो है वो डिस्पर्जन मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि पानी में सिल्वर को घोला गया है। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं बेटा डिस्पर्जन मीडियम में पूरी तरह से वो मिक्सअप हो गए होते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कोई भी एक फेज़ डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्जन मीडियम की तरह वो एक्ट कर सकता है। ठीक है, कई बार सॉलिड कहते हैं हमारा डिस्पर्स्ड फेज़ होगा, कई बार डिस्पर्जन मीडियम होगा। तो इनकी कम्बिनेशन से हमारे पास 8 तरह के कोलाइडल सिस्टम्स सॉल्यूशंस बनते हैं जिनकी बात हम लोग अभी करने वाले। देखिए बेटा, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सिल्वर को हमने वाटर में डाला है, तो यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है इसलिए ये सॉल्वेंट है यानी कि डिस्पर्जन मीडियम है, और सिल्वर इसमें घुला है यानी कि इसकी क्वांटिटी कम है इसलिए ये डिस्पर्स्ड फेज की तरह बिहेव कर रहा है। अभी बात की कि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस के ऊपर हमारे पास 8 प्रकार के कोलाइडल सिस्टम्स होते हैं, कि अगर डिस्पर्स्ड फेज आप देखिए ये एग्जाम्पल लिखे हैं तो किस प्रकार का सोल्यूशन बनेगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम लोग ये डिस्पर्स फेज आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये डिस्पर्जन मीडियम है आपके पास, और इन दोनों के मिलने से हमारे पास टाइप ऑफ कोलाइड्स बन रहे हैं और आगे उनके एग्जांपल्स भी दिए हैं। ठीक है, अगर सॉलिड और सॉलिड हमारा घुला होगा तो सॉलिड सोल बनेगा, अगर सॉलिड लिक्विड में घुला है तो उसको सोल कहा जाएगा, अगर सॉलिड गैस में घुला तो उसको एरोसोल बोलते हैं, अगर लिक्विड सॉलिड में घुला है तो उसको जेल बोलते हैं। ये सारी चीज़ें बेटा कहते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर में करेंगे। आई होप आपको जो मेन चीज़ थी यहाँ पे कि डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम वो क्लियर हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।